तो आर्मी डे पर मुंबई में पीएम मोदी ने 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को कमीशन किया गया। मुंबई नौसेना डॉकयार्ड से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। आईएनएस नीलगिरी की बनावट बेहद ही खास है। नौसेना के बेड़े में शामिल अब तक के जितने वॉरशिप हैं उनमें सबसे एडवांस वॉरशिप है आईएनएस नीलगिरी। चाहे ऑपरेशन ऑफेंसिव हो या डिफेंसिव, दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखता है आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस नीलगिरी आगे से किस तरह का दिखता है मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। आप देखिए आईएनएस नीलगिरी को अगर आप आगे से देखते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देता है। सबसे आगे सुपर रैपिड गन माउंट यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो हम देख रहे हैं ये गन माउंट, इसके अलावा इस पर जो तमाम मिसाइल्स लगे हैं वो इस आईएनएस नीलगिरी की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। यानी कि अब दुश्मन देशों के हर वॉरशिप के हर हमले का जवाब देने के लिए आईएनएस नीलगिरी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। आईएनएस नीलगिरी एक फ्रिगेट वॉरशिप है जिसे भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे एडवांस वॉरशिप माना जा रहा है। इसके ऊपर के डेक पर किस तरह से अलग अलग मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं ये मैंने आपको बताया। अब इसके दूसरे हिस्से में हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इसके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए नीचे के हिस्से में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। तो आइए हम आपको नीचे लेकर चलते हैं। अब हम आईएनएस नीलगिरी के उस हिस्से में मौजूद हैं जो कि इसे बाकी वॉरशिप से सबसे अलग बनाती है। ये वो हिस्सा है जिसके कारण आईएनएस वॉरशिप सबसे ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि ये जो डेक जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये दूसरे किसी भी वॉरशिप में नहीं है। तो ऊपर का डेक जो है वहाँ पर सिर्फ वेपन्स हैं और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आमतौर पर अब तक के जितने भी वॉरशिप रहे हैं उनमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ऊपर के हिस्से में ही होते थे, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार में आना जो है वो काफ़ी कह सकते हैं कि आसान हो सकता है। लिहाजा अब ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं एक अलग से डेक में इंस्टॉल किए गए हैं। यानी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इस वॉरशिप के स्टील्थ टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा मजबूत करती है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि आईएनएस नीलगिरी अब भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है और जिसके शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की शक्ति समुद्र में पहले से कई गुना बढ़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो आर्मी डे पर मुंबई में पीएम मोदी ने 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को कमीशन किया गया। मुंबई नौसेना डॉकयार्ड से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। आईएनएस नीलगिरी की बनावट बेहद ही खास है। नौसेना के बेड़े में शामिल अब तक के जितने वॉरशिप हैं उनमें सबसे एडवांस वॉरशिप है आईएनएस नीलगिरी। चाहे ऑपरेशन ऑफेंसिव हो या डिफेंसिव, दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखता है आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस नीलगिरी आगे से किस तरह का दिखता है मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। आप देखिए आईएनएस नीलगिरी को अगर आप आगे से देखते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देता है। सबसे आगे सुपर रैपिड गन माउंट यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो हम देख रहे हैं ये गन माउंट, इसके अलावा इस पर जो तमाम मिसाइल्स लगे हैं वो इस आईएनएस नीलगिरी की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। यानी कि अब दुश्मन देशों के हर वॉरशिप के हर हमले का जवाब देने के लिए आईएनएस नीलगिरी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। आईएनएस नीलगिरी एक फ्रिगेट वॉरशिप है जिसे भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे एडवांस वॉरशिप माना जा रहा है। इसके ऊपर के डेक पर किस तरह से अलग अलग मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं ये मैंने आपको बताया। अब इसके दूसरे हिस्से में हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे इसके स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए नीचे के हिस्से में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। तो आइए हम आपको नीचे लेकर चलते हैं। अब हम आईएनएस नीलगिरी के उस हिस्से में मौजूद हैं जो कि इसे बाकी वॉरशिप से सबसे अलग बनाती है। ये वो हिस्सा है जिसके कारण आईएनएस वॉरशिप सबसे ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि ये जो डेक जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये दूसरे किसी भी वॉरशिप में नहीं है। तो ऊपर का डेक जो है वहाँ पर सिर्फ वेपन्स हैं और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आमतौर पर अब तक के जितने भी वॉरशिप रहे हैं उनमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ऊपर के हिस्से में ही होते थे, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार में आना जो है वो काफ़ी कह सकते हैं कि आसान हो सकता है। लिहाजा अब ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं एक अलग से डेक में इंस्टॉल किए गए हैं। यानी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इस वॉरशिप के स्टील्थ टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा मजबूत करती है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि आईएनएस
नीलगिरी अब भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है और जिसके शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की शक्ति समुद्र में पहले से कई गुना बढ़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।